हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, साबिक वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर शोहदा के जस्ते खाकी ख़ुसूसी तैयारे के जरिए तबरेज़ से तेहरान पहुँचा दिए गए। एयरपोर्ट पर अस्करी और सिविल हुकाम मौजूद। तबरेज़ में इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का के जलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक हुए। शोहदा को खराज अकीदत पेश नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आयतुल्लाह रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगू। ईरानी सदर की शहादत हमारे लिए अजीम सानिहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इब्राहिम रईसी की शहादत से पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी है। ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। ईरान के मरहूम सदर गुज़श्ता माह पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी से मुतल्लिक सैर हासिल बहस हुई थी। वफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। ईरानी सदर को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। खुसूसी कमेटी रिपोर्ट से मुतल्लिक सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वज़ीर आज़म का कहना है, रिपोर्ट में खामियां हैं, TORs के मुताबिक नहीं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी। चीफ जस्टिस भी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे चुके। टहरियान केस में बानी PTI के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच ने टहरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया। अदालत ने 2 जजेस का फैसला दुरुस्त करार दिया। बलोच लापता तलबा पर कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। अदालत से मुतल्लिक भी बहुत सी बातें की जा रही हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मिसिंग पर्सनस के केसेस आते रहेंगे, अदालतें काम करती रहेंगी। एक केस नहीं है कि इस पर ऑर्डर करें और बात ख़त्म हो जाए। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तानी क़यादत भी गमज़दा। पाकिस्तान में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में भी सोग, कौमी परचम सरनिगू। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरान के शहीद सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मेहमानों की किताब में ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया। ईरान में सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू। हुक्काम के मुताबिक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक सुप्रीम लीडर खामनाई के नुमाइंदे मोहम्मद अली अल हाशिम जिंदा रहे। उन्होंने इस दौरान ऐवान सदर से भी रब्ता करने की कोशिश की। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर के मलबे से शहीद सदर इब्राहिम रईसी की अंगूठी भी मिल गई। हेलीकॉप्टर हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वजीर दिफा ने सदर रईसी की मौत को अफसोसनाक करार दे दिया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हादसे की असल वजह के बारे में कोई मालूमात नहीं। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, कोई कयास आराई नहीं करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, ईरानी हुक्काम की तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था। हमें ईरान पर पाबंदियों पर अफसोस नहीं। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव 27 मई तक जारी रहेगी। नवाबशाह और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी। डेरा गाजी खान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड। साहिवाल मुल्तान में 45 और लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड। माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात पीने की हिदायत।
बजट से कबल सार्फिन को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा है। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 30 मई को। कच्चे के डाकुओं का मुकाबला जदीद हथियारों से करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई हर सूरत रोकने का ऐलान। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से एक और परवाज पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर पहुंच गई। मजीद 179 तलबा लाहौर पहुंचे। बशकीक से भी PIA की एक परवाज 3 बजे लाहौर पहुंचेगी। किर्गिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज से 180 तलबा वतन वापस पहुंच गए। लाहौर को माहौल दोस्त शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 87 कनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड वफाकी दारुल हुकूमत में सिग्नल फ्री कॉरिडोर और 2 अंडरपास बनेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनाया जाएगा। अंडरपासेस का इब्तदाई डिज़ाइन भी तैयार। वफाकी वज़ीर दाखिला का अंडरपासेस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमले जारी। जबालिया और दीगर इलाकों में इसराइली तैयारों की बमबारी। वहशियाना हमलों में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद समेत 18 मजीद फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों के दौरान गजा से 9 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर गए। फ़लस्तीनी अफराद की मजमूई तादाद 35,562 हो गई। इसराइल के हमलों में 79,650 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी। इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साजों ने मुकन्नना ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़े है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फराहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनीखेज़ ख़बरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ़ तो वैसे ही बहुत मुतम्मल मिजाज होता है। मुनसफ़ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फ़ैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलब ही जज का मैंडेट नहीं। वज़ीर दिफा कह चुके अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों ना हुई। लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आला मरीम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। मौसम कोई भी हो, चाय सबकी पसंदीदा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। दफ्तर हो या घर, चाय की पेशकश करना लाजम हो चुका। गुज़िश्ता 10 महीने में $55 करोड़ चाय नोशी पर सर्व किए गए, जो पिछले साल से 17% ज़्यादा है।